आज हम बात करेंगे आर्क वेल्डिंग तकनीक की। तो अब तक हमने सीखा आर्क वेल्डिंग किसे कहते हैं और वेल्डिंग कैसे करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो आर्क वेल्डिंग शुरू कैसे करते हैं, आर्क वेल्डिंग किसे कहते हैं, इसके कितने वर्गीकरण क्या है, वो मैंने शॉर्ट में सब डाल रखा है। तो अब हम आपको लंबी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ऑनलाइन क्लास चलती है अपनी शनिवार और रविवार को। तो आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, फॉलो करो और एक समय बंद बताओ कि अपन कौन से दिन शनिवार या रविवार को कितने बजे अपन 1 घंटा 2 घंटे ऑनलाइन क्लास चलाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आपको कुछ भी प्रश्न पूछना है किसी भी लेसन के बारे में, प्रैक्टिकल या थ्योरी में प्रैक्टिकल, जो भी आपको कुछ भी पूछना है, आपके मन में ऐसा है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा, जो भी आंसर है करेक्ट आंसर दे दिया जाएगा। तो अब हम लंबी वीडियो की तरफ चलते हैं। आर्क वेल्डिंग तकनीक, आर्क वेल्डिंग तकनीक होता क्या है, किसे कहते हैं। आर्क वेल्डिंग तकनीक मतलब आर्क वेल्डिंग को करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। तकनीक का मतलब तरीका। तो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलने को विद्युत आर्क कहते हैं। तो आर्क की परिभाषा मैंने आपको पहले बता रखी है। तो विद्युत में यह विशेषता है कि जब बिजली के दो सुचालक आपस में टकराते हैं, तो जैसे अपने ये प्लस ये माइनस, जब इनको दोनों को आपस में टकराएंगे तो एक प्रतिरोध पैदा होता है। जैसे ही इसको टकरा करके ऐसे छुआ करके दूर करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस पैदा होता है और एक विद्युत धारा प्रवाह रहती है। तो बीच में जो गैप बनता है उसको हम आर्क कहते हैं, या विद्युत का ताप जो भी है, आर्क लो बोल सकते हो आप, सर्किट बन जाता है एक, तो इसको हम आर्क कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के कारण संभव होता है। तो जो कि दोनों के बीच हवा के माध्यम से एक वायु के माध्यम से बिजली का एक सर्किल बन जाता है, मतलब प्लस माइनस ऐसे घूमते रहते हैं। तो आगे इसका क्या है, तापमान इतना आपको बता ही रखा है पहले, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री तक ये पहुंच जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के दो तरीके मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है कार्बन आर्क, ये होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो इसके आगे भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है साधारण आर्क वेल्डिंग, कॉमन साधारण आर्क वेल्डिंग। 2 नंबर पे आता है सॉलिड आर्क वेल्डिंग, सॉलिड आर्क वेल्डिंग। 3 नंबर पे अपना आता है इनर्ट गैस वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग। उसके बाद आता है बी भाग, मेटालिक आर्क वेल्डिंग। बी भाग आ गया मेटालिक आर्क वेल्डिंग। ये कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये मेटालिक आर्क वेल्डिंग, इन दोनों की परिभाषा भी अलग अलग है। अब इनके इसका भाग कौन कौन सा हो गया, सॉलिड मेटल आर्क वेल्डिंग, सॉलिड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका दूसरा भाग हो गया एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग,
एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। इसका तीसरा भाग हो गया सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो इसका चौथा भाग हो गया आर्गन आर्क वेल्डिंग। आर्गन आर्क वेल्डिंग। तो अब आपको समझ में आ गया आर्क वेल्डिंग तकनीक दो तकनीकें होती हैं मुख्य रूप से, कार्बन आर्क वेल्डिंग और मेटालिक आर्क वेल्डिंग। आगे इनके ये भाग साधारण वेल्डिंग, सॉलिड आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस, इसका आगे आ गया सॉलिड, एटॉमिक, सबमर्ज और आर्गन। अब इसका विवरण आगे बताएंगे आपको। अब आ जाता है विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में कैसे बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में कैसे बदलते हैं। ताप ऊर्जा में कैसे बदलते हैं, मतलब अपने जो घरों में जो सप्लाई आती है तो उसको अपन वेल्डिंग में कैसे तब्दील करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आता है, अक्सर ये भी परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलने का सूत्र। तो इसका होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो एच का मतलब यहाँ क्या होता है, उष्मा की मात्रा जो जूल में होती है। क्या होती है, उष्मा या हीट, इसको जूल में नापते हैं, इसमें जूल में। अब आता है आई। तो आई का मतलब होता है करंट की मात्रा। तो आई की मात्रा होता है करंट की मात्रा, करंट की मात्रा। और फिर आ गया आर। तो आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को क्या अपन ओम में मापते हैं, ये अपने पहले साइंस में आ चुका है। फिर आ गया टी। तो टी का मतलब होता है समय, जितने समय में करंट फॉलो करता है। समय मतलब इन दो पार्टों के बीच में जो ये करंट फॉलो करता है तो उसको टी से नापते हैं। तो ये हो गया इसका सूत्र। अब आते हैं साधारण वेल्डिंग में। साधारण आर्क वेल्डिंग जो अपन को वेल्डिंग तकनीक का बताएगा। तो साधारण आर्क वेल्डिंग क्या होता है, हाथ के द्वारा जो वेल्डिंग की जाती है उसको हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो इसमें ताप का स्रोत क्या होता है, विद्युत आर्क। तो विद्युत आर्क कहाँ से होती है, बिजली से पैदा होती है। तो आर्क वेल्डिंग रोड के सेज तथा जोब के मध्य बनाई जाती है, ये आपको पहले कई बार बता चुके हैं। तो इसमें दोनों रोड के और जोब के दोनों किनारे पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद जो इलेक्ट्रोड होती है उसका कुछ हिस्सा पिघल करके उसके अंदर खाली जगह में समा जाता है। तो जहाँ वो लाल रंग का जो बनता है, जब यहाँ से वेल्डिंग करते हैं तो कुंड बोलते हैं इसको, या पुल बोलते हैं। कुंड या वेल्डिंग पुल बोलते हैं। वो गहरे लाल रंग का होता है। तो इसमें जो दोनों जोब के किनारे प्लस में इलेक्ट्रोड, ये तीनों चीजें इसमें समाहित हो जाती है। ठंडा होने के बाद ये वेल्डिंग बन जाता है। तो मेटालिक आर्क वेल्डिंग सामान्यतः फ्लक्स की कोटिंग किया हुआ होता है। जब इलेक्ट्रोड जोब की सतह को छूता है तो जोब में करंट प्रवाहित होता है, जिसके कारण हवा का सुराख आयोनाइज्ड हो जाता है, जिसका तापमान 3600 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस वेल्डिंग में करंट एसी या डीसी से किया जा सकता है। आर्क का अधिकतम ताप जोब के कुछ भागों को सीधे पिघलाता है और अंत में इलेक्ट्रोड भी पिघल जाती है। तो पिघली हुई इलेक्ट्रोड और पिघली हुई जोब ठंडे होने पर एक सॉलिड जोब बन जाता है। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स लगी होती है वो पिघल जाती है, जो कि आर्क के चारों ओर गैस शील्ड का काम करती है, जो वातावरण की अशुद्धियों से उसको बचाती है।
तो वेल्डिंग के ऊपर नियंत्रण पूरा वेल्डर का होता है। जो वेल्ड हम करते हैं तो हाथ के ऊपर उसका वेल्डर का पूरा नियंत्रण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, MMAW, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। MMA, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो आगे इसके लाभ क्या हैं, तो आर्क वेल्डिंग के द्वारा पतली या मोटी हर प्रकार की धातु को वेल्डिंग कर सकते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग द्वारा फेरस या नॉन फेरस मेटल या एलॉय वेल्डिंग की जा सकती है। फेरस या नॉन फेरस कौन सा होता है, जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसको फेरस बोलते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती या नाम मात्र होती है उसको नॉन फेरस बोलते हैं। एलॉय मेटल क्या होता है ये आप कमेंट में बताओगे। तो आगे है, यह दूसरी विधियों की अपेक्षा सस्ती होती है। शॉर्ट आर्क वेल्डिंग के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। यह वेल्डिंग कहीं भी की जा सकती है। इस वेल्डिंग को केवल एक अच्छा वेल्डर ही कर सकता है। इसका प्रयोग रिपेयर, मेंटेनेंस और फैब्रिकेशन कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरी आर्क वेल्डिंग विधि की अपेक्षा यह है कम संवेदनशील होती है। तो इसका जो प्रयोग है वो आपको मैंने बताया, पहले कई वीडियो में बता चुके हैं। तो आर्क वेल्डिंग और आर्क लेंथ का भी आपको कई बार बता दिया गया कि आर्क लेंथ किसे कहते हैं। आर्क को जलाने की विधि आपको बताई थी, और कौन कौन से यंत्रों से आर्क वेल्डिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। तो इलेक्ट्रोड के वर्गीकरण के बारे में आपको अब बताएंगे कि इलेक्ट्रोड बनती कैसे है। तो इन चीजों का हमें पता होना चाहिए कि हम जिस चीज का हम काम करते हैं तो वो चीज किस चीज से बनती है। तो इलेक्ट्रोड